अब हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है सेल नंबर, यानी कि कितनी सेल्स है, किस में कितने सेल्स अवेलेबल होते हैं। जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो तो हमें पता है वो सिंगल सेल से बने होते हैं, ठीक है ना। दे आर फॉर्म्ड ऑफ ए सिंगल सेल। फिर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं उसमें अनगिनत सेल्स होते हैं, ठीक है। बट ये सेल जो है नंबर्स में वेरी कर सकते हैं फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। इवन जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें कुछ में तो बिल्कुल कम होंगे, जैसे एल्गी है उसमें द नंबर में बी वेरी फ्यू, और किसी में कुछ 100 तक हो सकते हैं, जैसे कुछ एल्गीज में होते हैं, या तो सेवरल मिलियंस तक चले जाएंगे, करोड़ों में चले जाएंगे, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, नया जो बच्चा पैदा होता है, उसमें भी 2000 मिलियन सेल्स होते हैं। सोचो, अगर हम इसको काउंट करें से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 20 अरब सेल्स से वो एक बेबी की बॉडी बनी होती है। जस्ट हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। इमेजिन कर सकते हैं कि बड़े वाले में कितना हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा ये नंबर। क्या हमने पढ़ा? सेल नंबर। यूनिसेल्युलर में जो सिंगल सेल है हमें पता है। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो है नाम से ही पता चलता है बहुत सारे सेल्स होंगे। ये जो सेल्स जो है ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वैरी करेंगे, किसी में बहुत ही ज़्यादा होंगे, मिलियंस में होंगे, किसी में फ्यू 100 तक हो सकते हैं, जैसे एल्गीज के केस में होते हैं। न्यूबॉर्न के बेबी के केस में 2000 मिलियन तक हो सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। प्लांट्स और एनिमल्स में मिलियंस में ही सेल्स अवेलेबल होते हैं। अब मूव करते हैं हम शेप ऑफ द सेल पे। शेप ऑफ द सेल्स पे देखो, जिस तरह हमने कहा कि नंबर वैरी करते हैं, उसी तरह हर एक सेल का जो शेप है दैट आल्सो वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिजम्स, और वो शेप भी उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है। कुछ सेल्स में तो शेप चेंज होती रहती है, साथ में इट इज़ कॉन्टीन्यूसली कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। जैसे अमीबा है, वाइट ब्लड सेल्स है, ह्यूमन बीइंग में होते हैं, वो दे कीप ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शंस। कुछ तो स्फेरिकल शेप में होते हैं, जैसे बॉल होती है, ठीक है, राउंड होते हैं, कुछ लंबी होती है, कुछ स्प्रिंडल किस्म के होते हैं, और कुछ ब्रांच्ड शेप के होते हैं। ब्रांचड शेप के होते हैं जैसे हमारा नर्व वाला सिस्टम है ना, नर्व सिस्टम, एक तो ये बिल्कुल लॉन्ग होता है, ठीक है, थ्रेड जैसा होता है, थ्रेड लाइक होता है, और ब्रांचड लाइक होता है, इसका प्रोजेक्शन होता है, सो दैट कि ये हमारी बॉडी में पूरी जगह पे अपने मैसेज को कन्वे करे, पहुँचाए, ठीक है। तो दैट इज़ वाई, क्योंकि हमारा हर एक बॉडी पार्ट का अपना अपना काम है, और ये जो नर्व सिस्टम है यही कंट्रोल करता है। ये भी एक सेल है, तो ये फैला हुआ है, पूरी बॉडी में फैला हुआ है हमारा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं जो शेप है सेल का वो होल सोली डिपेंड करता है उसके फंक्शन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है साइज़ ऑफ द सेल। साइज़ क्या करता है? साइज़ भी बिल्कुल वैरी करता है जी, जैसे शेप वैरी करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हर एक का सेल का जो साइज़ है, शेप है, दैट वेरी फ्रॉम सेल टू सेल। कुछ तो इतनी है मिलियंथ ऑफ ए मीटर का साइज़ होगा, यानी कि माइक्रोमीटर या माइक्रोन जिसको कहते हैं, इतना साइज होता है, यानी कि 1 मिलियंथ ऑफ मीटर। सोचो कितना छोटा है, या माइक्रोन जिसे कहते हैं। और कुछ तो होती हैं काफ़ी बड़ी होती है, सेंटीमीटर तक भी होती हैं। जो स्मॉलेस्ट सेल होती है दैट इज़ द बैक्टीरियम। क्या है स्मॉलेस्ट सेल? बैक्टीरियम। और जो सबसे बड़ा सेल मापा गया है दैट इज़ ऑफ द ऑस्ट्रिच एग। आपने देखा होगा ऑस्ट्रिच का अंडा, अगर नहीं देखा होगा आप नेट पे सर्च कीजिए,
उसका अंडा जो है दैट इज़ ऑल्सो ए सेल। या मुर्गी का अंडा जो है वो भी सेल है, वो भी काफ़ी बड़ा। तो ऑस्ट्रिच का एग जो है दैट इज़ द लार्जेस्ट सेल अवेलेबल इन दिस यूनिवर्स सो फार, जो हमें पता है। हमारे जो बॉडी है, नर्व सेल जो होता है वो लार्जेस्ट है, ठीक है, मेजरिंग अबाउट 90 mm माइक्रोमीटर या मिलीमीटर, जिसको हम लेंथ में कहते हैं, मिलीमीटर है लेंथ में। या लिविंग ब्लड सेल में जो है उसका जो है मेजर जो है दैट इज़ अबाउट 9 m। जो मोस्ट अदर बाकी सेल्स होते हैं जैसे किडनीज़ है, लिवर है, इंटेस्टाइन्स होता है, इनका जो सेल का साइज़ जो है वो वेरी करता है 20 से 30 माइक्रॉन्स में, ठीक है। बट ये दैट इज़ ऑफ डायामीटर के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। कुछ एल्गी के सेल्स बड़े होते हैं, ठीक है, अराउंड 10 सेंटीमीटर लेंथ में चले जाते हैं। जो फाइबर है प्लांट लाइक जूट जो है वो भी फ्यू सेंटीमीटर तक भी उनके भी सेल्स होते हैं। सो इन दिस फाइनली वी हैव गॉन थ्रू सेल, नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन एनी ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होते हैं, उनके शेप्स कैसे वेरी करते हैं, क्यों वेरी करते हैं, उनके फंक्शन की वजह से साइज़ भी वेरी करते हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग। सबसे बड़ा सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच का अंडा। सबसे छोटा सेल कौन सा है? बैक्टीरियम, ठीक है। हमारा जो लॉन्गेस्ट जो है क्या कहते हैं, जो सेल जो है हमारा जो है हमारे अंदर दैट इज़ द नर्व सेल। सो विद दिस वी हैव completed this chapter. We can start with some assessment from tomorrow onwards. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।